हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखने वाले हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है बूलियन फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर आपको समझाने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल जिसमें कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी और उसका एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी। मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको बना के बताता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन हम लेंगे जिसमें हमने चार वेरिएबल्स लिए हैं ए बी सी डी और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ए बी डैश प्लस ए सी डी प्लस बी डी डैश। इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए मैं ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पहला वाला एक्सप्रेशन एफ ए बी सी, यानी फंक्शन है जिसमें ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं और एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी सी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये जज करना है कि टोटल कितने वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन में। ये बहुत ही क्लियर है, ए बी सी तीन वेरिएबल्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें ये करना है कि इन तीन वेरिएबल्स के लिए हम तीन कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सबसे पहले वेरिएबल लिख लेता हूँ ए, उसके बाद मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ बी, उसके बाद मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ सी। ठीक है, और उसके बाद मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ एफ। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ए बी सी जो तीन पॉसिबल वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उनके इनपुट्स क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने 2 की पावर ले लीजिए। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तीन वेरिएबल्स हैं 3, तो 8 इनपुट सेट्स बनेंगे और हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 0 0 से, यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 सी की वैल्यू 1 कर दीजिए। अब इस कॉम्बिनेशन को हमें रिपीट नहीं होने देना है, 0 1 0। अब बी की वैल्यू 1 है अगर, तो क्या क्या हो सकता है, सी की वैल्यू भी 1 हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, ये हो सकता है 1 0 1 1 1 0। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमको बनाने हैं। आप देखेंगे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 8 हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन से काउंटिंग कर लीजिए, 4 ऊपर ये 4 नीचे, तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आपने बना लिए। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्सप्रेशन में होंगे उतनी पावर होगी 2 की, जिससे पता चलेगा मुझे कि टोटल कितने इनपुट सेट्स बनने वाले हैं। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए ए और बी के बीच में एंड हो रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर ए बी दोनों 0 हैं तो 0 एंड 0 इज 0, और बी सी इस वाली टर्म में दोनों के बीच में एंड हो रहा है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी दोनों 0 हैं तो 0 एंड 0 इज 0। तो 0 इसका भी रिजल्ट आया था और इसका भी आया, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए इसका रिजल्ट 0 आया। तो बेटर है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें। जैसे यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो अगर ए बी में से एक भी 0 होगा तो ये रिजल्ट 0 देगा, और बी सी में से एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, और दोनों 0 आएंगे तो प्लस का रिजल्ट भी 0 आएगा। तो अगर बी 0 है तो हमेशा ही 0 आने वाला है, यस। तो बी की 0 है वैल्यू तो हमेशा 0, क्योंकि ए बी 0 हो जाएगा और बी सी भी 0 हो जाएगा। तो बी जहाँ जहाँ 0 था मैं डायरेक्टली उसमें 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगर ए 0 है, ठीक है, ए 0 है और बी 1 है, ए 0 है बी 1 है, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। बी और सी दोनों 1 हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का राइट वाला 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इज 1। तो देखिए बी सी किस में 1 है, लास्ट वाले में दिख रहा है बी सी 1 है, तो इधर 1 आएगा रिजल्ट। इधर भी देखो बी और सी दोनों 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। अच्छा ए और बी अगर दोनों 1 है तो भी रिजल्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि ए एंड बी हो रहा है ना, तो अगर दोनों 1 होंगे तो 1 एंड 1 इज 1। फिर प्लस लगा है, दूसरा कुछ भी आया रिजल्ट, लेकिन अगर एक भी 1 आ गया है प्लस का ऑपरेंड तो रिजल्ट 1 आने वाला है। तो ए बी अगर दोनों 1 है, ऐसा कोई सिचुएशन दिख रहा है, यस ए बी दोनों 1 है, ये सिचुएशन हमें दिख रही है। ठीक है, और अब कौन सा बच गया, 0 1 0। ओके, रख के देख लीजिए 0 1, तो ए बी का रिजल्ट तो 0 आ गया, और बी सी क्या है 1 0, तो इसका रिजल्ट भी 0 आ गया, 0 प्लस 0 इज 0। तो यस
अगर कभी किसी एक्सप्रेशन में फंक्शन के रिजल्ट सारे ही 1 आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम देखते हैं ये दूसरा वाला एग्जांपल, दूसरे फंक्शन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमें देखना है कितने वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। तो 4 वेरिएबल्स हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ A, B, C, D और F। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिया। ठीक है, अब ये देखिए कि टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स हैं यानी 2 की पावर 4। तो टोटल कितने होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो 16 सेट यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बनेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 1, सारे कॉम्बिनेशंस आप लिख लीजिए। 0 0 1 0, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आपको लिखने होंगे, आपको लिखने होंगे 16। अभी मैंने 4 लिखे हैं, 0 1 0 0। ये बाइनरी में हम सीधे सीधे काउंटिंग करते जा रहे हैं, एक एक वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। 0 1 1 1 0। ठीक है, फिर 0 1 1 1। ठीक, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड लास्ट इज 1 1 1 1। ठीक है, तो अब आप ये देखिए सबसे पहले कि अगर चारों 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा। अब A B डैश है। ठीक है, 3 टर्म्स यहां पर दिखाई दे रही हैं आपको। अगर तीनों में से किसी भी टर्म का रिजल्ट 1 आ जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा। हम लाइन से एक एक करके भी रख के देख सकते हैं, पर उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो हम फास्ट अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें, वो टर्म देखिए जिसमें 1 आ रहा है। तो A B डैश कब 1 आएगा, जब A 1 होगा और B 0 होगा, क्योंकि B डैश लिखा है ना, तो B अगर 0 होगा तो B डैश 1 हो जाएगा ना। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0 है, तो पहली वाली टर्म क्या आने वाली है, 1। तो फिर बाकी दोनों टर्म कुछ भी आएंगी, रिजल्ट तो 1 हो जाएगा। इसीलिए हम ढूंढते हैं A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0 कब कब है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ आंसर। ये भी 1 लिख लेता हूँ, जहाँ जहाँ 1 0 है। अब देखिए सेकेंड वाली टर्म कब 1 होगी, जब A C और D तीनों 1 होंगे। A C D मतलब B छोड़ के, B की बात नहीं कर रहे हैं, A C D की बात कर रहे हैं। B कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं। तो A 1 हो और C D भी 1 हो, तो 1 0 1 1 कब मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 1 0 1 1। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसमें तो ऑलरेडी 1 आ चुका है। ठीक है, B D डैश तीसरी टर्म है। अगर B की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 1 आने वाली है। तो B की वैल्यू देखिए 1 और D की वैल्यू 0, तो ये आपको मिल गया 1 और ये 0, ये मिल गया आपको। ये 1 और ये 0, ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो वो सारी पॉसिबल टर्म्स जिसमें कि हमें 1 मिल सकता था वो हमने देख लिया। मतलब पहली वाली टर्म कब 1 आ सकती है वो देख लिया, दूसरी वाली टर्म 1 कब आ सकती है वो देख लिया, तीसरी वाली टर्म 1 कब आ सकती है वो देख लिया। क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो हमें मालूम है कि अगर एक भी टर्म 1 होगी तो रिजल्ट 1 आएगा। तो बाकी सभी केसेस में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आप देखिए बाकी सब जगह मैंने लिख दिया है 0। आप कोई सा भी करके भी देख सकते हैं, 0 ही आने वाला है। जैसे रैंडमली कोई सा करके देखें, जैसे मैंने ये वाला देखा तो B C D की वैल्यू 1 1 1 है, तो A तो 0 है ना, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी A आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी एंड करेंगे 0 ही आएगा। B D डैश है तो B तो 1 है, ठीक है, लेकिन D भी 1 है तो D डैश 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट 0 आने वाला। तो इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल में हमने एक बात बहुत अहम समझी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी 2 की पावर कर लीजिए। ये है नंबर ऑफ इनपुट सेट्स जो कि वेरिएबल्स के हो सकते हैं।
अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या कोई भी अपने थॉट्स हैं जो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसको प्लीज़ ज़रूर से विजिट करिए, क्योंकि मेरे YouTube पे एक से अधिक चैनल हैं और बहुत सारे वीडियोस मैं अभी तक पब्लिश कर चुका हूँ। मतलब आज की डेट में अगर बोलूँ तो 750 से ज़्यादा वीडियोस मैंने पब्लिश कर दिए। तो अगर आपको वो सारे वीडियोस नहीं मिले हैं और आप जो कोर्स चाहते हैं आपको लग रहा है कि उसके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आपको, तो YouTube पे आप ढूंढने में समय मत खराब करिए, क्योंकि YouTube पे एक से अधिक चैनल्स हैं और उन पे अलग अलग जगह वीडियोस रखे हुए। तो बेटर है आप इस साइट पे जाइए, यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक कोर्स के सारे वीडियोस एक जगह पर मिल जाएंगे और पूरे सीक्वेंस में मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस को वॉच करना है। इसके अलावा भी आपको इस वेबसाइट पे दूसरा कंटेंट भी मिलता है, जैसे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और वीडियो कंटेंट भी मिलता है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें नया आपको मिलेगा। यहाँ पर वीडियोस हिंदी में हैं और डेली इस साइट में कुछ ना कुछ नया कंटेंट अपलोड होता है, तो काफ़ी एक्टिव साइट है। तो यदि आपको लगे कि ये बहुत ही यूज़फुल है यूथ के लिए, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो हिंदी में कंटेंट चाहते थे, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।